काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अपने दिमाग और सलाहियत से उसे हल कर ही लेता है। बोतल में मोबाइल रखें फिर देखें कमाल। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की जैकेटें वगैरह हैं, जर्सियाँ वगैरह हैं जिसे आप हैंगर पर हैंग करती हैं और वो निकल जाती हैं, तो उसका बहुत ज़बरदस्त सा हैक लेके हाजिर हो गई हूँ। उसके अलावा आप किस तरह से मेडिसिन को सालों साल तक चला सकती हैं बगैर किसी पैसे खर्च किए। उसके अलावा अगर आप भी स्कॉच टेप का इस तरह से सिरा ढूंढती रहती हैं, तो किस तरह से मैं आप लोगों को एक हैक बताऊंगी कि आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। और अगर आपकी पतीलियाँ भी अंदर से इस तरह से काली हो चुकी हैं, तो आप किस तरह से बगैर रगड़े ने चांदी की तरह चमका सकती हैं। और बगैर किसी सिरके, सोडे या पाउडर के अलावा आप किस तरह से शूज़ों की स्मेल दूर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह मेडिसिन के हवाले से है। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो है ना, आते ही मेडिसिन को इसके ऊपर से रैपर उतार देते हैं और फिर क्या होता है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि ये जो सिरप है वो कितनी देर तक चलेगा, इसकी एक्सपायर डेट क्या है। तो उसके लिए ज़बरदस्त हैक ये है कि आप कोई भी स्कॉच टेप ले लें। इस तरह से आप जहाँ पर इसका एक्सपायर डेट लिखी है ना, उसके ऊपर आपने इस तरह से इसको लपेट देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी सिरप होगा वो आपको पता रहेगा कि ये कितनी देर तक चलेगा, इसकी एक्सपायर डेट क्या है। बच्चे जितना मर्जी इसको फाड़ें। ये देखिए, मैं आप लोगों को इसका रैपर भी उतार के दिखाती हूँ, लेकिन जहाँ पर हमने स्कॉच टेप लगाई है ना, वहाँ से ये नहीं फटेगा, रैपर हमारा ऐसे ही रहेगा। है ना ज़बरदस्त हैक आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब अगर मेडिसिन की बात चल ही रही तो मैंने कहा एक हैक आप लोगों को और देती जाऊं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग जो एंटीबायोटिक मेडिसिन ले आते हैं, जिसको बस 7 दिन में हमने उसको यूज़ करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों ने उसके जिस दिन आपने उसको बनाया हो सिरप को, उसकी डेट ऊपर लिख लेनी। जैसे कि आज 5 डेट है, तो आपने किसी भी नेल प्रिंट की मदद से उसके ढक्कन पर उसकी डेट मेंशन कर लेनी। इससे आपको पता चलता रहेगा कि मैंने इस दिन इसको खोला था। तो अब चलते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक हमारा इस तरह स्कॉच टेप को लेके है। जैसा कि हमें डेली बेस पर इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, लेकिन क्या होता है अक्सर ये तो मिल नहीं रही होती। अगर मिल जाए तो इसका सिरा नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए ज़बरदस्त हैक ये है कि आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा खोल के, तो थोड़ा सा ऊपर करके आपने तो इसको इस तरह से बंद कर देना इसके सिरे को। एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये इसका सिरा हमें टाइम से मिल जाएगा। दूसरा, इसको हम हैंग कर देंगे तो ये भी हमें टाइम से मिल जाएगी, हमें इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी और हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। कैसा लगा मेरा ये हैक ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी हम अगली टिप की जानिब। सीजर बड़ी हो या छोटी, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल करने के साथ साथ आखिरकार अपनी शार्पनेस खो देती है। लेकिन हम इसे क्या करते हैं कि बेकार करके समझ के फेंक देते हैं या फिर बाजार से न्यू लेने चले जाते हैं। हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमारे पैसे भी। लेकिन आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त हैक लेके हाजिर हो गई हूँ। आप लोगों ने अपने सीज़र लेके बड़ी हो या छोटी, इस तरह से नेल प्रिंट तो हर घर में ही मौजूद होती है। अगर नेल प्रिंट ख़त्म भी हो गई है तो उसको आपने शीशी को फेंकना नहीं, बल्कि इस तरह से आपने सीज़र को इसके ऊपर चलाते जाना है। जैसे हम किसी चीज़ को काटते हैं ना, बार बार आपने नेल प्रिंट की शीशी को काटते जाना। अगर आपके पास मेडिसिन की शीशी है तो आप उसके ऊपर भी ऐसा कर सकती हैं। है ना ज़बरदस्त हैक, और आपकी कैंची भी शार्प हो जाएगी। तो अब चलते हैं जी हम अपने अगले हैक की तरफ। सर्दियाँ चल रही हैं तो क्या होता है कि इस तरह की जर्सियाँ जो ज़्यादा वजनी हो या जैकेटें या फिर छोटे बच्चों के कपड़े, तो अक्सर उनको हैंगरों में इस तरह से हैंग करें ना, या तो वो नीचे गिर जाते हैं या फिर हैंग ही नहीं हो रहे होते, इतने वो वज़नी होते हैं। तो उनके लिए ज़बरदस्त हैक लेके आई हूँ। ये देखें, आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ कि जब हम इसको थोड़ा आगे पीछे करें ना, तो ये नीचे गिर जाती है, जैकेट हो या जर्सी, जब बच्चों के छोटे कपड़े। तो आपने इस तरह से जो टैग लगा होता है ना, उसके अंदर से आपने हैंगर को अंदर से करके निकाल के, तो फिर आपने इस तरह से जैकेट को या जर्सी को हैंग करना है, जो बच्चों के कपड़ों को। तो यकीन करें ये कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। आप जितने मर्जी कपड़े हैंग कर लें, या इसको आप जब तार पर लटकाती हैं तो इस तरह से लटकाएं, ये कभी हवा के साथ भी नहीं गिरेगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हैक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी अगली टिप की जानिब। गुड़ वाली चाय पीते हैं उनके लिए तो ये टिप बड़ी ही ज़बरदस्त है। अक्सर हम गुड़ को इस तरह से तोड़ रहे होते हैं, लेकिन ये हमसे टूटता नहीं है। इसकी पेशियाँ इतनी मजबूत बनी होती हैं कि मुझसे तो ये अक्सर टूटता ही नहीं है। तो मेरी जैसी कई बहनें होंगी जिससे ये नहीं टूट रहा होगा। तो हमने क्या करना है, इस तरह से अपना कोई भी रुमाल ले लें, कोई साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें, उसके अंदर आपने इस तरह से इसको रख लेना है।
यकीन करें आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा और सारा गुड़ जो है ना वो चूरो चूर हो जाएगा। आपने कोई भी लिड ले लेना है, उसको ऊपर से आपने हीट करते जाना है। ये देखें आप लोगों के सामने किस कदर 1 मिनट भी नहीं लगा और ये आपकी चाय के लिए गुड़ रेडी हो गया है ना। ज़बरदस्त सा हैक। अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बर्तन अंदर से इस तरह से काले काले से हो जाते हैं, जिसे हम काले तेल से रगड़ रही होती हैं या फिर किसी और चीज़ से हम इसको रगड़ रही होती हैं, लेकिन हमने आइंदा ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास भी ऐसा कोई देचका वगैरह है तो उसमें आपने साग पका लेना है या पालक। इसको पकाने से क्या होता है कि अंदर से जितनी भी देचकी काली होगी ना, जब पतीला काला होगा तो वो बगैर रगड़े चांदी की तरह चमक जाएगा। ये मेरा आजमूदा टोटका है, आप लोग इसको ज़रूर आजमाइएगा, आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अब चलते हैं जी हम अपने अगली टिप की जानब। यह टिप मेरी शूज़ों से रिलेटेड है। जैसा कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और बच्चे बड़े सब ही शूज़ पहन के जाते हैं, तो डेली बेस पर शूज़ पहनने से इनमें एक स्मेल पैदा हो जाती है। तो जब हम किसी के सामने शूज़ उतारते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो उसके लिए आपने बहुत ज़बरदस्त सा एक जुगाड़ लगाना है। आपने इसमें ना तो कोई पाउडर डालना है, ना ही कोई मीठा सोडा। आपने इसको धूप में रख देना है। जैसे ही बच्चे स्कूल से आएँ तो आपने धूप में रख देना है। अगर बड़े हैं तो वो डेली बेस पे जॉब पे जाते हैं, तो आपने संडे को लाजमन शूज़ों को धूप लगानी है। आपको किसी चीज़ की और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन करके आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। चलते हैं हम अपनी अगली टिप की जानिब। अगली टिप में हमें एक बोतल की ज़रूरत हमने एक बोतल ले लेनी है और उसके ऊपर जो स्टिकर है इसको रिमूव कर देना है। इतनी ज़बरदस्त आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारों में इसको शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो यहाँ से हमने बोतल को काट लेना है। किसी भी आप सीजर की मदद से भी काट सकते हैं, छुरी को गर्म करके भी। ये देखें, छुरी को गर्म करके हम काटेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से ये कट जाएगी। आपको जो है ना ज़्यादा इसकी करनी भी नहीं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने किसी भी सीजर के साथ इसके जो ये वाले एजेस हैं इसको आपने कर लेना है, रिमूव कर लेना है। उसके बाद ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा ये एक ऑर्गेनाइज़र सा बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये शीटें थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी थोड़ी सी जो है ना वो हम इसको सजावट कर लेते हैं, इसको प्यारा सा बना लेते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये शीटें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनका ही यूज़ कर लूँ और इसको जो ना ज़बरदस्ती एक लुक दे दे। तो यहाँ पर हम इसके साथ डबल साइडेड टेप लगा लेंगे। अगर डबल साइडेड टेप नहीं है तो आप किसी भी ग्लू की मदद से भी इसको जो है ना वो जोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने डबल साइडेड टेप लगा ली और इसको दीवार के साथ चिपका लिया है। तो ये हमने क्या बनाया है, ये हम मोबाइल होल्डर बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, अक्सर हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हमारे पास मोबाइल होल्डर नहीं होते, तो हमने क्या करना है, इस तरह से बोतल को दीवार के साथ चिपका लेना है और इसके जो यहाँ से हम ढक्कन बंद करते हैं वहाँ से आपने चार्जर को निकाल लेना है और मोबाइल अपना चार्ज पे लगा लेना है। और इसके अंदर आपने बोतल के अंदर जो है ना वो मोबाइल को रख लेना है ना। ज़बरदस्त सा जुगाड़। तो कैसा लगा ये आज का मेरा जुगाड़ और कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है, तो आप लोगों ने वीडियो में लाजमी मुझे जो है ना कमेंट करना है। तो मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।